स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज बात होगी तवांग में भारत चीन सैनिकों में झड़प की। बात करेंगे गुजरात के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की और फिर दिखाएंगे राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान कैसे फुटबॉल खेली। लेकिन सबसे पहले प्राइम 25। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। यह झड़प हाल ही में तवांग के करीब हुई है। भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया। सवाई माधोपुर के पीपलवाड़ा से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें सीएम गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह शामिल हुए। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक बुधवार को सुबह 9:30 बजे संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी बीजेपी सांसदों को पहली बार संबोधित करेंगे। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 2 और लोगों की मौत हो गई। अब तक मामले में 14 लोगों की मौत हुई है। 63 लोग घायल हुए थे हादसे में। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के सीएम मौजूद थे। 200 संत भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। मध्य प्रदेश के राजा पटेरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। सर्दी शुरू होने के बावजूद दिल्ली को डेंगू से राहत नहीं मिल रही। एक हफ्ते में 262 केसेस आए हैं। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 3857 मामले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई किए जाने की मांग खारिज की। सत्येंद्र जैन के वकील ने याचिका वापस ले ली। मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मोरबी नगर पालिका और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष हलफनामा पेश किया। राज्य सरकार के हलफनामे के अनुसार मृतकों के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक मृतक के परिवार को कुल 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद को 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। उमर खालिद को अपनी बहन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। जम्मू के ढिगियाना इलाके में सिलेंडर फटने से 2 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर बड़े हमले की खबर है। काबुल के शहर 9 इलाके में एक चीनी होटल पर हमला हुआ। होटल के अंदर घुसे कुछ हमलावरों ने फायरिंग की, जिसके बाद उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई भी की गई। कुछ घंटों तक हुई गोलीबारी में 3 हमलावरों को मार गिराया गया। राजसमंद में पुजारी की हत्या मामले में अब सुपारी किलर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 दिसंबर को आरएलडी के सम्मेलन को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस अगर किसी गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग करती है तो कोई नुकसान नहीं है। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। लैंडमार्क सिटी में एक 17 वर्षीय कोचिंग छात्र ने जहर खाकर सुसाइड किया। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था। झुंझुनू के नवलगढ़ में 15 नवंबर को विशाल की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला और निष्पक्ष जांच की मांग की। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर गांव संघर मोड़ के पास सोमवार को सड़क की पुलिया में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। जमवा रामगढ़ के गठवाड़ी स्थित हाईवे पर तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मारकर बाइक को चपेट में लिया। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हैं। कोटा में न्यायिक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर वाहन रैली निकाली, नारेबाजी की और आक्रोश जताया। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में 200 फुट रोड नमन होटल के पास सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार युवक को ट्रॉली ने टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हिंडौन सिटी की कई कॉलोनियों में दूषित पानी से बीमार होने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने हिंडौन के उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जाने माने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर आज महाकाल के दर्शनों के लिए उज्जैन पहुंचे। अनुपम खेर करीब 10 मिनट तक गर्भगृह में रुके और बाबा महाकाल का अभिषेक कर आशीर्वाद दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने दिल्ली की एक कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि को लेकर शिकायत की है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज जैकलिन पेश हुई थी। इस बीच
ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित की गई। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई चल गई। सुबह पेशी के लिए जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। यह झड़प 9 दिसंबर को तवांग के करीब हुई है। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया। अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी दोनों देशों के सैनिकों में विवाद हुआ था। सेना के उच्च पद पर बैठे सूत्रों ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए के सैनिकों के साथ तवांग सेक्टर में एलएसी के पास झड़प हुई। हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान की सियासी तस्वीर बदल रही है? कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश का दावा है कि गहलोत पायलट में मनभेद नहीं है और 2023 में इसका सकारात्मक असर दिखेगा। तो क्या माना जाए कि जनता की गंभीर भागीदारी से भारत जोड़ो यात्रा अपने मकसद के करीब पहुंच रही है? यात्रा में महिला शक्ति का संदेश। राजस्थान में यात्रा से बदल रहा माहौल। तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ मतभेद है। राहुल जी ने कहा है मध्य प्रदेश में दोनों एसेट हैं। जिस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी हमलावर है, उसी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस राजस्थान में अपनी सियासी स्क्रिप्ट बदलने की उम्मीद लगा रही है। राहुल के एसेट अगर दिल से साथ आ जाएं, तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है और कांग्रेस की ताकत बढ़नी तय है। संकेतों में कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश। एक अनुभवी, एक वरिष्ठ, एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ एक युवा, लोकप्रिय, काफी ऊर्जावान। दरअसल जैसे जैसे राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती जा रही है, उसको मिल रहे समर्थन से कांग्रेस का जोश हाई है। राजस्थान में यात्रा के 8वें दिन महिलाओं की ये भागीदारी भी कांग्रेस के सपने को परवान चढ़ाने के लिए काफी है। झालावाड़ और बारा में करीब 2,500 महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे और बूंदी में 800 से 1000 के बीच में महिला कार्यकर्ता, केवल महिला कांग्रेस के। और जो महिलाएं लगातार चल रही, मैं उनकी नहीं कह रही हूँ, आज भी करीब 5000 के करीब महिलाएं हैं। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई है। सरपंच, पंच, डायरेक्टर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, प्रधान आज महिलाएं हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही है और आज बहुत जन सैलाब उमड़ रहा है। पूरी राजस्थान क्षेत्र की महिलाएं आई हुई है। 8वें दिन की यात्रा में महिला यात्रियों को तवज्जो मिली। खास बात ये रही कि सवाई माधोपुर की इस यात्रा में प्रियंका गांधी अपनी बेटी मिराया के साथ शामिल हुई। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों की भागीदारी से कांग्रेस का जोश हाई है। अब इसे राहुल के बयान का असर कहें या आम लोगों से मिल रहे संकेतों का फायदा, इतना तो तय है कि पार्टी के अंदर की खींचतान के धीमे होने से पार्टी 2023 में अच्छे प्रदर्शन का दावा करने लगी है। दोनों पार्टी के लिए जरूर, मैंने भी कहा है, राहुल जी ने भी दोहराया है कि दोनों पार्टी के लिए जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अशोक जी ने जो भेंट वार्ता की है कल, जो मैंने देखा है, ये साफ हो जाना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सकारात्मक हुआ है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा एमपी के रास्ते राजस्थान पहुंची। 21 दिसंबर तक इस यात्रा को राजस्थान में रहना है
और माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के करीब 18 दिन के इस राजस्थान प्रवास ने कांग्रेस में बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव लाया है। सचिन कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, सवाई माधोपुर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी फुटबॉल प्लेयर्स से मिले और प्लेयर्स के साथ रवाजना चौड़ गांव में सड़क पर ही फुटबॉल खेली। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई रंग देखने को मिल रहे हैं। राहुल के कई अंदाज भी सामने आए हैं। उनका ये प्लेयर वाला अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। वहां पर कुछ फुटबॉल प्लेयर्स मौजूद थे। जैसे ही राहुल ने उनको देखा, अपने आप को फुटबॉल खेलने से रोक नहीं पाए और एक किक फुटबॉल को लगाई। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए, दो तस्वीरें आपको और भी दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। डबल पावर देने के लिए उनकी बहन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची। इस दौरान गांधी परिवार राजस्थानी रंग में दिखाई दिया। इससे जुड़ी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में बेटियों के साथ गांधी परिवार दिखाई दे रहा है और दूसरी तस्वीर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जिसमें उनका नया अवतार दिखा। प्रियंका ने पारंपरिक लोक नृत्य कलाकारों का डांस देखा, उनके साथ झूमकर उन्हें उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर है जयपुर से, बेखौफ बदमाशों की खबर जयपुर से। कारोबारी को धमकी मिली है। प्रॉपर्टी कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा फोन किया गया, यह जानकारी मिल रही है। कारोबारी को धमकाकर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कारोबारी ने हरमाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। खुद को रोहित गोदारा बताकर हत्या की धमकी दी गई। तो देखिए, जयपुर में ही हाल ही में गैंगस्टर हूं यह कहकर धमकियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसी कड़ी में एक और प्रॉपर्टी कारोबारी के पास एक फोन आया और खुद को रोहित गोदारा बताकर उनसे रंगदारी मांगी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या कुछ लिखवाया है प्रॉपर्टी कारोबारी ने अपने एफआईआर में? देखिए, जयपुर में हरमाड़ा इलाके में सिक्कर रोड के रहने वाले महेंद्र सिंह नाम के प्रॉपर्टी कारोबारी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें कहा कि 10 तारीख को वे अपने घर से खाटू श्याम जी की तरफ जा रहे थे। तभी रात के वक्त में उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कहा गया, फोन करने वाले ने खुद को बीकानेर का रहने वाला और रोहित गोदारा बताया। साथ में उसने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी जो है वसूलने के लिए धमकी दी। कहा कि यदि तुम इस 5 करोड़ की रकम का इंतजाम नहीं करोगे तो तुम्हारी हत्या को अंजाम कर दिया जाएगा। साथ में कहा कि तुमने यदि रकम नहीं दी तो 2023 का जो सूरज है वो तुम देख नहीं पाओगे। और साथ में धमकियां देते हुए गाली गलौज करने के साथ साथ में रोहित गोदारा नाम के शख्स ने, जो कि कथित शख्स है और जिसने धमकाने का प्रयास किया, उसने ये भी कहा कि हिम्मत सिंह देवराला को 4 गोलियां मारी थी, राजू ठेठ को 25 गोलियां मारी गई और तुझे 50 गोलियां मैं मारूंगा और तेरी हत्या को मैं कर दूंगा। इस तरह से धमकियां लगातार देने के बाद व्यापारी जो था काफी डर गया, सहम गया। उसके बाद करीब 1-2 दिन तक वो चुप रहा और आखिरकार उसने हिम्मत करके पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, धमकी भरे इस फोन के बारे में बताया और आज जाकर के हरमाड़ा थाना में ये मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उसको सुरक्षा भी मुहैया कराई। साथ में जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें कारोबारी ने यह भी बताया कि धमकी देने वाले शख्स ने यह भी कहा कि हाल ही में उसने हनुमानगढ़ में हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और जयपुर में भी कई जो घटनाएं थी उसके बारे में उल्लेख किया गया। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ही बजाजनगर इलाके में 10 दिन पहले ही एक कारोबारी को धमकी भरा फोन आया था, जो कि कनाडा से किया गया था और धमकाने वाले शख्स ने खुद को गोल्डी बरार कहते हुए धमकियां दी थी, 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके बाद उस कारोबारी को भी बजाजनगर पुलिस ने इस वक्त में सुरक्षा दी हुई है। तो हाल ही में 10 दिनों के भीतर 2 बड़े कारोबारियों को जानकारी के लिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, आरयू छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी प्रोफेसर से उलझ गए। दबंगई दिखाते हुए दिखे निर्मल चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर। कोशिश रहेगी उस वीडियो को दिखाने की। जयपुर से यह बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। आरयू छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी प्रोफेसर से उलझ पड़े। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। वाद विवाद करते नजर आए, उलझते नजर आए।
दबंगई दिखाते निर्मल चौधरी इन तस्वीरों में नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, एक बारगी इन तस्वीरों को देखकर महसूस ही नहीं होता कि कोई छात्र नेता है। छात्र शब्द को आप कोट अनकोट कर लें। सुन पा रहे हैं लवली? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। अपना सवाल दोहराएं। जी, मैंने कहा कि एक बारगी देखकर सहज ही विश्वास नहीं होता कि ये कोई छात्र नेता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत लंबे समय से इस तरह की जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, पिछले चुनाव से पहले भी इस तरह की वीडियो निर्मल चौधरी के वायरल हुए और उन्होंने इस वीडियो को लेकर के अपनी सफाई भी जो है वो दी। हमने जब पुष्टि करी कि क्या ये वीडियो अभी का है, क्या ये वीडियो बिल्कुल ताजा तरीन है, तो उसकी उन्होंने पुष्टि की कि वीडियो बिल्कुल आज का ही। आज एकेडमिक की बैठक जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रही थी। उस बैठक में निर्मल चौधरी अपने समर्थकों के साथ और जो रिसर्च के जो प्रभावित विद्यार्थी हैं उन्हें लेकर के पहुंचे थे। उनका ये कहना है, जो हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि ये जो रिसर्च के विद्यार्थी पिछले 10 महीने से रिसर्च को लेकर के अपना कोच डिसाइड कराना चाह रहे हैं, किसी प्रोफेसर के अधीन आना चाह रहे हैं, मगर इनको नहीं लगाया जा रहा है। इन कुछ जो चुनिंदा छात्र हैं, इनका मसला कोर्ट में गया था। कोर्ट की फटकार के बाद में रिसर्च के लिए प्रोफेसर नियुक्त होना था, लेकिन इन लोगों ने नियुक्त नहीं किया। तो ऐसे में 10 महीने का वक्त बीतने के बाद भी, कोर्ट की अवमानना के बाद भी जो है प्रोफेसर नहीं जागे। तो आज जो है वो गुस्सा, ये कह रहे हैं कि गुस्सा फूट गया और गुस्सा फूटने के बाद वो छात्र हितों को लेकर के वो वहां पहुंचे और उसके बाद में गहमा गहमी हुई। जब वहां के एक प्रोफेसर ने उनसे निर्मल चौधरी से आक्रामक अंदाज में बात करने की कोशिश की, उन्होंने उन्हें लताड़ लगाई, तो निर्मल चौधरी ने भी उनको बराबर के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि कोई भी कहीं कम नहीं पड़ रहा है। दोनों तरफ से ही ये देखा जा रहा है वीडियो के अंदर कि आक्रामक अंदाज जो है वो किस हद तक जो है हम आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं। हालांकि जब ये जो काम निर्मल चौधरी के लेटर पैड पे वाइस चांसलर के निर्देशों पर हो जाना चाहिए था, वो किस तरीके से हो रहा है। चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। हम क्या करेंगे उसका बताओ फिर। ये मरने को हो रहे हैं कि हम तो आत्मदाह करेंगे। कहाँ सोल कर दी। रेल मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने देश को गुड गवर्नेंस का माहौल दिया है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब इंडिया डिजिटल बन रहा है। छोटे से छोटे काम के लिए लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि करप्शन के अगेंस्ट काम हुआ है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, एक चीज बहुत देखने में आई है, गुजरात में 156 सीटें, हर जगह बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हारी तब भी परफॉर्मेंस जो है एंटी इनकम्बेंसी को आपने दबा दिया। ये क्या माना जाए कि गुड गवर्नेंस का जो मॉडल प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले शुरू किया था, 8 साल बेमिसाल जिसको लोग कह रहे हैं, उस गुड गवर्नेंस का फल जनता तक पहुंचने लगा है, जिसका फल अब हमें मिल रहा है? आपने एकदम सही कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक ऐसा गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है जिससे जन साधारण को, देश के बिल्कुल साधारण नागरिकों को एक भरोसा आया है, एक व्यवस्था में भरोसा आया है कि उनके जो हक हैं वो ट्रांसपेरेंटली, सुविधाजनक तरीके से, बिना करप्शन के उनको अपने हक मिल सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कैसे इस व्यवस्था को खड़ा किया। केंद्र में रखा साधारण नागरिक को और सारी व्यवस्थाएं बनाई उसके चारों तरफ। 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, 135 करोड़ आधार से, डिजिटल आइडेंटिटी से उसको सीड किया, यूपीआई का सिस्टम बनाया। इस सिस्टम से आज अब तक 26 लाख करोड़ रुपए सीधे साधारण नागरिकों के खाते में पहुंच चुके हैं। याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था, 1 रुपया दिल्ली से भेजो, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कोई और खा जाता है। आज 1 रुपया भेजते हैं मोदी जी, पूरा का पूरा 1 रुपया अकाउंट में पहुंचता है साधारण नागरिकों के। ये गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है, इसमें लोगों का ट्रस्ट आया है, फेथ आया है और शॉर्टकट की पॉलिटिक्स को छोड़ के लोग देश का स्थायी विकास, अपनी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं। अश्विनी सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है डिजिटल, और प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को बहुत कहते हैं। एक क्लिक ऑफ द बटन होता है, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कहते हैं यूरोप के कई देश भी इतने ज्यादा नागरिकों को, करोड़ों लोगों को एक साथ ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ये कैसे संभव हुआ? आप तो डिजिटल मंत्री भी हैं। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पीएम साहब ने बहुत क्लियरली
साधारण नागरिक को केंद्र में रख के उसके चारों तरफ एक सुचारू व्यवस्था बनाने का प्रण लिया, संकल्प लिया और उस संकल्प को सिद्ध भी किया। आज अगर आप देखो, साधारण से साधारण छोटे से छोटे गांव में भी डिजिटल सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए 4.5 लाख CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स है। एक ऐसा नेटवर्क बना है, भारत नेट का नेटवर्क बना है, इस तरह से एक ऐसा नेटवर्क बना है, ऐसी सुविधाएं बनी है जिससे कि आम नागरिक को ये सुविधाएं मिल सके। कई एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखें डिजिटल का, गुड गवर्नेंस में डिजिटल का रोल, उसमें कोविन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे 216 करोड़ वैक्सीनेशन दिए गए एक छोटे से पीरियड में, 1 साल और 10 महीने के पीरियड में। बड़े बड़े पावरफुल रिच कंट्रीज भी आज भी वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो गुड गवर्नेंस का मॉडल मिला है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी लाए। विजय, राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दोपहर 2:02 पर उन्हें पद की शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 8 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल लगातार गुजरात के दूसरी बार सीएम बने हैं। शपथ के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात कर फोटो खिंचवाई। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहीं 2000 से ज्यादा दूसरे नेता, 200 संत भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को कड़कड़ डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद को 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद को अपनी बहन के शादी समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने के लिए कहा। 23 दिसंबर से 1 हफ्ते के लिए जमानत मिली है। इससे पहले शनिवार 3 दिसंबर को दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में पथराव के एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। एक अन्य छात्र नेता खालिद सैफी को भी बरी कर दिया गया था। जाने माने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर आज महाकाल के दर्शनों के लिए उज्जैन पहुंचे। अनुपम खेर करीब 10 मिनट तक गर्भगृह में रुके और बाबा महाकाल का अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत में अनुपम खेर ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से बिना मांगे ही उनको महादेव ने सब कुछ दिया है। इसी बात का शुक्रिया अदा करने वो यहां आए। अनुपम ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। नाम और शोहरत आज जो भी उनके पास है, सब बाबा महाकाल के प्रताप से है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पलक्कड़ जिले के कुदू कुमन्ना गांव की एक गर्भ